गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सदगुरु की रजा में रहते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है मानव एकता का जीवंत रूप। आज पूरे विश्व में एकता व अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक स्थान हों, सभी इस बात पर पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि संसार में अमन, एकता, अखंडता व विश्व भाईचारा का वातावरण स्थापित हो। लेकिन विडंबना यह है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी लोगों के मनों में बेचैनी का वातावरण बना हुआ है। छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर बैर, विरोध, द्वेष, नफरत का तांडव बढ़ता जा रहा है। कहीं जाति पाति के नाम पर नफरत, तो कहीं खान पान के नाम पर झगड़े, कहीं नस्ल रंग भेद के नाम पर विशेषताएं हैं। इसी के कारण हमारी सोच में संकीर्णता इस हद तक बढ़ती जा रही है कि इंसान इंसान को सहन नहीं कर पा रहा है। साथ संगत जी, जिसके कारण मानवीय गुणों का पतन होता जा रहा है। इन हालातों को देखकर यूँ लगता है कि एकता व अखंडता का संदेश सुनने और सुनाने तक सिमट कर रह गया है, जिसके कारण आज धर्म के नाम पर लोगों को निराशा होती जा रही है। इंसान की यह प्रवृत्ति रही है कि जो वो सुनता है उस पर विश्वास नहीं करता, और जो वो देखता है उसी पर विश्वास भी करता है। संसार के हालात का अगर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि बैर, विरोध, द्वेष व नफरत चरम सीमा पर है, जिसका मूल कारण दिव्य गुणों को मानवीय किरदार में निष्पादित नहीं किया गया। जहाँ संसार में जात पात व भाषा संस्कृति को आधार बनाकर वातावरण को विषैला बनाया जा रहा है, वहीं संत निरंकारी मिशन एक ऐसी युक्ति प्रदान कर रहा है कि जात पात, भाषा, संस्कृति की इतनी विशेषताएं होते हुए भी एकता, अखंडता, प्यार और मिलवर्तन से रहा जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण वार्षिक संत निरंकारी समागम है। संत समागम में आए श्रद्धालुओं की भले ही आपस में भाषा, रहन सहन, जाति पाति, संस्कृति मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी वे सभी आपस में प्यार और मिलवर्सन से रह रहे हैं। यह अद्भुत संगम इस बात को प्रमाणित करता है कि इतनी विषमताओं के होते हुए भी इंसान इंसान से प्यार कर सकता है। संसार जिन बातों को आधार बनाकर वैमनस्य का वातावरण पैदा कर रहा है, वहीं वार्षिक संत समागम इस बात का परिचायक है कि ब्रह्म ज्ञान का आधार स्वीकार करके संसार में अमन चैन का वातावरण पैदा किया जा सकता है। निरंकारी मिशन संसार को बहुत बड़ी देन दे रहा है, जिसका आधार सद्गुरु द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान है, जो इस बात की जानकारी देता है कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी ये, ब्राह्मण खतरी वैश्य हरिजन, इकदी खलकत सारी है। जब इंसान इस भाव को आत्मसात कर लेता है कि सारी खलकत एक प्रभु की रचना है, तो इस सूरत में सभी में एक परमात्मा ही दिखाई देने लग जाता है। फिर जाति पाति, भाषा, संस्कृति आदि का अंतर आधारहीन हो जाता है। सद्गुरु द्वारा प्रदान की गई यह युक्ति इंसान की सोच को रूपांतरित कर देती है, संकीर्णता से विशालता में बदल देती है। इसी विशालता के कारण ही वार्षिक संत निरंकारी समागम में चारों तरफ प्यार का सैलाब ही नजर आता है। लाखों श्रद्धालुओं में मिलवर्तन, प्यार और सद्भाव ही नजर आता है। फिर कोई भी विषमता रुकावट नहीं बनती। आज संसार में प्यार व मिलवर्तन का संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन इसका क्रियान्वित रूप नजर नहीं आ रहा। यूँ लगता है कि समस्या का बार बार उच्चारण हो रहा है,
समाधान नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अध्यापक से गणित के प्रश्न का समाधान पूछता है, इस सूरत में अध्यापक प्रश्न को नहीं दोहराता, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न का हल किसी युक्ति से निकाल कर समझाता है और विद्यार्थी की समस्या का समाधान हो जाता है। इसी प्रकार संसार में अमन चैन का संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं दिया जा रहा है। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी मानव एकता, अखंडता, प्यार और मिलवर्तन का संदेश ही नहीं दे रही, बल्कि वार्षिक संत समागम के रूप में एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करके संसार को सुंदर देन क्रियान्वित रूप में दे रही हैं। ये समझा रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके एक मंच पर बैठा जा सकता है, एक दूसरे को सहन किया जा सकता है, प्यार व मिलवर्तन से रहा जा सकता है, जाति पाति, भाषा, संस्कृति की दीवारों को गिराकर एक सुंदर मानव परिवार की स्थापना की जा सकती है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।